गुरुग्राम के पौष इलाके में थाने की दहलीज और सामने धधकती आग की लपटें। ये मंजर जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। फतेहपुर के रहने वाले अंकित यादव ने जिस खौफनाक तरीके से मौत को गले लगाया, उसने आज हर किसी को सन्न कर दिया है। आज जब अंकित का शव उसके पैतृक गांव सीतापुर पहुंचा, तो पूरा गांव चीखों और सिसकियों से गूंज उठा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन इस दर्दनाक मौत के पीछे की कहानी अब एक उलझी हुई और संगीन दास्तान बनती जा रही है। एक तरफ जहां बहन के कलेजे से इंसाफ की गुहार निकल रही है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरी घटना के केंद्र में रही प्रेमिका काजल लोधी ने जो खुलासे किए हैं, उन्होंने मामले को बेहद पेचीदा बना दिया है। काजल का दावा है कि प्यार के नाम पर उसे न सिर्फ धोखा मिला, बल्कि हर दिन जिल्लत और मारपीट का सामना करना पड़ा। इंस्टाग्राम से शुरू हुई एक दोस्ती, नौकरी के वादे और फिर गुरुग्राम में साथ रहने का वो सफर काजल के मुताबिक किसी बुरे सपने से कम नहीं था। काजल का आरोप है कि अंकित न सिर्फ उसके साथ हिंसक व्यवहार करता था, बल्कि जब उसने शादी का दबाव बनाया तो अंकित के तेवर बदल गए। बात यहाँ तक बिगड़ गई कि फतेहपुर आते वक्त उसने काजल के भाई पर गाड़ी चढ़ाने तक की कोशिश की। काजल का कहना है कि 15 अप्रैल की शाम जब वो पुलिस की शिकायत पर थाने पहुंची, तो उसे देखते ही अंकित ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। एक तरफ प्यार का दावा और दूसरी तरफ प्रताड़ना की ये संगीन आरोप। आखिर इस आत्मघाती कदम का असली सच क्या है? क्या ये किसी को फंसाने की साजिश थी या फिर एक टूटे हुए दिल का खौफनाक अंजाम? आज फतेहपुर की मिट्टी में एक चिराग तो दफन हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया है कई ऐसे सुलगते सवाल जिनके जवाब अब कानून की फाइलों में तलाशे जा रहे हैं। गांव में अभी एक लड़के ने थाने के बाहर खुद को आग लगा ली, इसमें आपका नाम आ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं उससे 2022 में इंस्टाग्राम के थ्रू मिली थी, चैट वैट होती रही, थोड़ी बड़ी उसकी तरफ से साइट से मैसेज आया हुआ था, तभी मेरी उससे संपर्क बना। फिर मैंने कहा कि मुझे जॉब करनी थी वहीं पे दिल्ली में। उसने कहा कोई नहीं बेटा आ जा, मैं तुझे जॉब दिला दूंगा। मैं वहाँ गई, पहली बार अप्रैल में गई हुई थी उससे मिलने वहाँ पे। उसके बाद वो अपने रूम पे ले गया, मेरे साथ फिज़िकल हुआ। फिज़िकल होने के बाद उसने मुझे मैंने कहा मुझे घर जाना है, कह रहा 10-15 दिन बाद चले जाना, मैं साथ चलूँगा, तुझे छोड़ दूँगा वहीं पे थी। उसके बाद मैं घर आई, जब मेरी मम्मी ने मेरे पे जब ये सब चीज़ें पता चली तो उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया और मुझे मारा। तो इस चीज़ को मैंने अंकित को बताया, जो अंकित सुसाइड कर लिया है। और उसके बाद उसने क्या हाल फिलहाल में मैंने उससे शादी वादी की बात की थी, पहले भी बात की थी। घर आने के लिए बोला कि चल मम्मी से सामने जो भी बात होनी। मेरे घर आया, मम्मी ने कहा, बहन ने कहा कि शादी कर ले। उसने शादी करने से इनकार कर दिया, बोला कि अभी शादी का कोई टाइम नहीं, मैं अपनी बहनों की शादी करूँगा। तब उसके बाद उसने 4 अप्रैल में वो पता नहीं मेरा रूम कहाँ से जान गया, मेरे रूम पे पीछे से आके मेरे रूम का लॉक तोड़ा, सामान लेके गया। और रही बात जो उसने पैसे के बोला है, वो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी मेरी बहन से 4.5 लाख रुपए मेरी बहन ने उसको दे रखे थे गाड़ी के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। बोला था कि तेरे नाम गाड़ी करूँगा। और ये चीज़ें सबको पता है, सब उसकी साइड हो गए आज, क्योंकि वो आज इस दुनिया में नहीं रहा। इस वजह से आपसे उसने पैसे लिए थे? और भी उसने मेरे से जो पैसे लिए हैं उसकी ट्रांजैक्शन मेरे पास है, और कैश का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि उसने मेरे से कितने लिए हैं। हर मोमेंट में मैं उसका साथ खड़ी रही, लास्ट स्टेज तक साथ खड़ी रही। जब 3 अप्रैल को उसके साथ मैं आई यहाँ पे, उसने मेरे से फोर्सली कहा कि मैं मर जाऊँगा, कट जाऊँगा। बहुत पहले से धमकी देता रहा कि मैं मर जाऊँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। बात में हर चीज़ में, जहाँ भी ऑफिस में काम करती थी वहाँ पे सब पे शक करता था। किसी मेल से मैं घर आती थी, मामा के ऊपर शक करता था, मेरे पे हाथ उठाया, बहुत सारी चीज़ें की उसने मेरे पे। कभी आज तक मैंने किसी को नहीं बोला, घर पे नहीं बोला। जब मेरे बस का नहीं हुआ, मैंने अपने घर पे बता दी ये चीज़ें, तो उसने मुझे छोड़ के जी। मैं किसी भी मेल से किसी से भी नॉर्मली कोई हाय हेलो कर देता था तो मेरे पे शक करता था। हर बात पे मेरे पे कई बार उसने हाथ उठाया, बहुत सारी चीज़ें, गाली गलौज, बहुत गंदा बोलता था। आज तक उसकी फैमिली के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद ये सब कुछ होने के बावजूद ये जब मेरे रूम से आया, मेरे पीछे से मेरे रूम का लॉक तोड़ा, सामान लेके गया। उसके बाद मैंने FIR उसी दिन एप्लीकेशन दिया पुलिस स्टेशन में, गुड़गांव सेक्टर 40 में। और पुलिस वाले ने कहा ठीक है, हम बात करके उसको बुलाते हैं। तो दोपहर में बात हुई थी। अंकित ने बोला कि मैं शाम को आऊँगा। जो रामपाल सर वहाँ के अफसर हैं, जो भी हैं, उन्होंने कहा शाम को मैं उनसे बात हुई थी अंकित की, तो अंकित ने ये बोला कि शाम में 7 बजे आऊँगा। तो शाम को आप गई थी? शाम में जब मैं रात को गई 8:30 बजे, वही रामपाल सर का फ़ोन आया कि बेटा अंकित आया हुआ है पुलिस स्टेशन, आप भी आ जाओ, एक बारी बात कर लो और अपना सामान ले जाओ।
जैसे ही मैं राइड करके गई वहाँ पुलिस स्टेशन के सामने उतरी, वैसे ही अंकित ने मुझे अपने ऊपर आग लगा ली, तेल डाल के जो भी आग लगा ली। और रामपाल सर वहीं खड़े थे। तो क्या आपके पहुंचते ही उसने आग लगाई थी खुद में? जैसे ही मैं बाइक से उतरी, मुझको देखते ही उसने अपने ऊपर आग लगा ली। इसके पहले आपके कुछ नहीं पता था क्या हुआ? इसके आगे मुझे नहीं पता। मुझे रामपाल सर ने फ़ोन करके बोला था कि बेटा वो आया हुआ है, एक बार आके बात कर लो, अपना सामान ले जाओ आके। जब उसने आग लगा ली उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ थाने पे? थाने पे अंदर जाके मुझसे पूछताछ की गई और मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, वो वीडियोस डिलीट कर दी। और सामने पुलिस स्टेशन के सामने यूनिवर्सिटी भी थी और पुलिस स्टेशन दोनों था वहाँ पे। क्या कुछ आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की भी धमकी दे रहे थे उनके परिवार या वो कोई? एक वीडियोस थी, वो उसके पास बहुत सारी 2 साल पहले की चीज़ें हैं, वो अब हाईलाइट किया उसने वीडियोस को। वो कह रहा था कि ये वायरल कर दूंगा। और उसकी बहन ने भी ये चीज़ बाद में बोली कि ये चीज़ मैं तुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी, दिखाने लायक छोड़ूंगी, ये वायरल कर दूंगी। इसकी चैट मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ है। ठीक, अभी आप क्या चाहती हैं? उसने जो भी सुसाइड किया है उसका कई लोगों से कर्जा था, इस वजह से उसने सुसाइड किया है। बहुत लोगों से उसने कर्जा ले रखा था। और उसने जो मेरी बहन को बोला कि इतने पैसे उसने दे दिया है, अभी उसकी रिकॉर्ड भी मेरे पास है कि कितना ट्रांजैक्शन मैंने किया है। और कैश का कोई रिकॉर्ड नहीं। 4.5 लाख ने मेरी बहन ने गाड़ी के नाम पे मेरे विश्वास पे दिया था उसको। वो जब पैसों के लेके हम उसके घर गए, उसकी बहनों से बात की, उसकी माँ से बात की, तो माँ उसकी बोल दी हमसे पूछ के दिए थे क्या पैसे। और उसकी बहन मेरी माँ पे हाथ उठाने की भी कोशिश की थी। हम लोग शांति से चले आए वहाँ से, उसके घर से। बस ठीक है। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।